प्लाईवुड व फ्लश डोर के लिए भरोसे का प्रतीक तेज प्लाईवुड, दुकान नंबर 114, नई अनाज मंडी, रेवाड़ी। भारद्वाज होम्यो अस्पताल, 36 वर्षों से आपकी सेवा में, भाड़ाबाज गेट, रेवाड़ी। प्रेम भी एक अजीब रोग है। जब पत्नी का देहांत हुआ तो साले की घरवाली पर पड़ी नज़र और साले की घरवाली भी हुई बेवफा। पति का घर छोड़ अपने नंदोई के पहुंची घर, मगर सभी जानते हैं कि किसी का घर उजाड़कर कोई सुखी नहीं होता है। और ऐसा ही हुआ बावल हलके के गांव दुलेड़ा खुर्द में। पुन्हाना निवासी नंदोई जगदीश से जब अनबन हुई तो अपनी ससुराल वापस लौटी शीतल। जगदीश रात्रि में लगभग 11:15 बजे दुलेड़ा खुर्द उससे मिलने उसके घर आया। जब साले की घरवाली ने कुछ कहा होगा तो जगदीश ने उसे पिस्टल से गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया। वह खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बावल पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। आइए सुनते हैं परिवार व पुलिस से मामले की पूरी जानकारी। मैं 11:15 बजे बाथरूम करने के लिए उठा था और हमारा घर के बाहर ही जस्ट बाथरूम है। जैसे ही मैं बाथरूम करके वापस लौटा तो देखा कि जैसे ही मैं गेट पर बढ़ा था ना तो पटाखों की आवाज़ सुनी मुझे। मतलब कोई वैसे पटाखे उठाके होंगे। फिर मेरी मम्मी भी जग गई उस टाइम। मैं ये कैसी आवाज़ है? मैं या तो पटाखे किसी लग रही, मेरे को तो कुछ ऐसे ही है। मैं या तो बल्ब फूट गया, अंधेरा हो गया था उस टाइम, या तो कोई बल्ब फूट गया था। पर अंदर की लाइट जल रही थी हमारी। फिर जाकर देखा मैं गेट का दरवाजा तो मैं खोल गया था अभी बाथरूम करने के लिए, अभी 1 मिनट पहले गया था। फिर मैंने धक्का मारा, नहीं खोला गेट। मैं यार फिर मैं घर वाले से आवाज़ दी, मैं खोलिए, मैं अभी तो मैं बाथरूम करने गया, तुम पीछे कैसे लगा दिया। फिर जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नीचे टूटा हुआ था दरवाज़ा जी, तो मैंने हाथ दे के वो खोल लिया। फिर भीतर जाकर देखा तो दोनों डेड थे। क्या लगता था आपका? जिसमें मेरा जीजा लगता जी खास। कोई लड़ाई झगड़ा था या किसी क्या था? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जी। पहले ये ले जा चुका था पहले अपनी मर्जी से, मतलब दोनों की अपनी सहमति से चले गए थे, अपने घर रख रहा था। 6-7 महीने बाद आई थी मेरे। ये घटना जी रात को 11 बजे हुई। क्या लगते थे आपके जो ये मेरा जमाई था। तो किस तरीके से इसने घटना को जो अंजाम दिया है? घटना ये थी कि मेरी लड़की ब्याही थी इसके, और वो बीमार थी 3 साल पहले, तो वो सेवा के लिए मैंने भेजी थी। अब पता नहीं बटे की गड़बड़ है या दौड़िया की कमी है, वो मोहब्बत कर बैठी, लड़की गई मर। तो वो हमने एक बार तो उसको जबरदस्ती ले आए थे, दोबारा फिर अपनी मर्जी से भाग गई। फिर उसका हाल देख के वो अपने वापस घर आ गई। 6-7 महीनों के गैल रही, यानी कि साल रही, आगे 6 महीने रही। अभी आई थी कोई महीना पहले की बात है। ये अपने जैसे इलेक्शन हुए हैं जब आई थी, महीना भी नहीं हुआ शायद। अब ये बटे बना रात को 11 बजे आया है। मेरा बच्चा था, बच्चों का न सो रहा था। वो रात को पेशाब करने के लिए बाहर निकल गया। वो बाहर निकलते ही और इसने दरवाजा भीतर घुस गया, दरवाजा बंद कर लिया। बॉडिया सो रही थी मेरी बेटे की घरवाली, कनपट्टी पे गोली मारी और खुद ने फिर गोली मार दी। ये घटना है साहब। ये जी रात को गश्त में था मैं, तो 11:15 बजे की बात हमें इन्फॉर्मेशन मिली दुलेड़ा खुर्द से कि एक व्यक्ति ने एक औरत का मर्डर कर दिया है गोली मार के। और उसी टाइम पर हम वहाँ पहुँचे मौके पर, तो वहाँ एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी और उसके साथ ही एक व्यक्ति था, उसकी डेड बॉडी थी। वहाँ पता किया गया तो जो लेडीज़ का घरवाला है महेश, उसने बताया हमारे को कि उसकी महेश की सिस्टर जिमरावट में ब्याही थी, नूंह जिले में पड़ता है, पुनः अपने पिनगवा थाने में। तो उसकी सिस्टर की शादी 2009 में की थी उन्होंने। वो 1 साल पहले महेश की सिस्टर पूनम है, वो एक्सपायर हो गई थी बीमारी की वजह से। वो एक्सपायर होने के बाद ये जो महेश की घरवाली है शीतल, जिसका मर्डर हुआ है, ये कुछ दिन के लिए वहाँ चली गई थी अपने नंदोई के पास। वहाँ ये 2-4 दिन ठहरी थी
उसके बाद ये वापस आ गई थी, खुद ही लेके गया था, खुद छोड़ गया। उसके 5-7 दिन बाद में दोबारा फिर आया था, जगदीश नाम इसका, जिमरावट वाले लड़के का। ये 5-7 दिन बाद फिर आके इसको शीतल को फिर लेके चला गया था जिमरावट। वहाँ जाने के बाद में इसके महेश के परिवार वालों ने उसको लाने का प्रयास किया, बट शीतल ने फिर मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी दुलेड़ा, मैं यहीं पर नंदोई के पास ही रहूँगी। उसके बाद ये वहाँ मार्च में जैसे गई थी दोबारा, तो मार्च से लेके और अब 7-11-22 तक वहीं पर ही थी। वहाँ फिर ये कुछ दिन परेशान रहने लगी, तो इसने फ़ोन किया यहाँ अपने हस्बैंड के पास, महेश के पास, कि मेरे को परेशान रखता है जगदीश, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं वापस आ जाऊँ। तो इसने महेश ने कह दिया भाई यहाँ आ जाओ। तो ये 7-11 को आ गई थी यहाँ, इसको भी 1 महीना हो गया था यहाँ। तो रात को ये सभी अपने परिवार के लोग खाना खा के सो गए थे। महेश अपने रूम में सो रहा था, इसकी घरवाली थी, 2 बच्चे थे छोटे, और महेश के मम्मी पापा बाहर बैठक में सो रहे थे। तो 11:15 बजे के आसपास महेश जो है ये बाथरूम के लिए गया था बाहर। तो बाथरूम जो बाहर ये कर रहा था, तब इसको अंदर आवाज़ सुनाई दी पटाखा जैसी। वो तुरंत अंदर आया, तो इसके गेट में जिसमें सो रहे थे मियाँ बीबी, उस गेट में घुस चुका था अंदर, और गेट का अंदर से सांकड़ लगी हुई थी। तो उसका गेट थोड़ा टूटा हुआ है, महेश को पता था। उसने बैठ के उसमें हाथ दे के और अंदर से सांकड़ खोल के महेश अंदर गया, तो अंदर इसकी जगदीश की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और इसकी महेश की घरवाली शीतल की भी। वहाँ जिसके जगदीश के हाथ में, दाहिने हाथ में एक पिस्टल भी था। चेक करने पर जो